लोगों ने यह निर्णय लिया कि बिहार के जिनके साथ काम करना है, सबसे पहले ज़रूरत है कि उनसे जा कर के बातचीत करने की कि कहाँ क्या कमी है, कैसे संगठन को और मजबूत किया जा सकता है, कैसे बड़े पैमाने पे नौजवानों को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, तब तक संगठन का भी निर्देश आया कि सभी 12 प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को नीचे जाना है, नीचे जाकर के संवाद स्थापित करना है। क्योंकि हम लोगों ने पहले युवा संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रखी थी, तो हम लोगों ने 2 मार्च से इस कार्यक्रम की शुरुआत छपरा से की। छपरा से शुरू करके पहले चरण में 9 जिले, दूसरे चरण में 3 जिले, तीसरे चरण में 18 जिले, चौथे चरण में 9 जिले और पाँचवा चरण का यह दूसरा जिला है। कल बाढ़ में आखिरी कार्यक्रम है हमारा। उसके बाद हमारा 41 संगठन जिला और 10 महानगर के जो हमारा संगठन का स्वरूप है उसके हिसाब से हमारा सारा बिहार का जो दौरा है वो कल समाप्त हो जाएगा। हम लोगों ने नीचे जाकर के लोगों से संवाद स्थापित किया है। जो हमारे संगठन के पुराने लोग हैं, जिन्होंने इस संगठन को खड़ा करने में अपनी जवानी को लगाया है, जिनकी जवानी खपाने से आज नीतीश जी सत्ता में है 17 वर्षों से, ऐसे पुराने लोगों से, नई युवा पीढ़ी के लोगों से जो संगठन में काम कर रहे हैं, और जो वैसे नए लोग जो पार्टी के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, वैसे लोगों के साथ एक संवाद स्थापित करके कि पार्टी को कैसे मजबूत करना है। जहां पार्टी मजबूत स्थिति में, वहां क्यों मजबूत स्थिति में, उस फॉर्मूला को दूसरे जिले में कैसे लागू किया जाए, कहां हमारे स्तर से कमी आ रही है, कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। जिस प्रकार से अभी पंचायत के चुनाव जो बीते हैं उसमें बड़े पैमाने पर नौजवानों की सक्रियता दिखाई दी है, तो कैसे नौजवानों को अत्यधिक, चूँकि पंचायती राज में जो पावर भी दिया वो हमारे मुख्यमंत्री जी ने दिया। आज मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद बन के लोग नीचे स्तर पर काम कर रहे हैं, तो कैसे नए लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। आने वाला जो 2024 और 25 का लोकसभा और विधानसभा का चुनाव है, उस चुनाव में कैसे युवा जनता दल यूनाइटेड पूरी मजबूती से सभी लोकसभा और विधानसभा के सीटों पर एक अपना मजबूत संगठन तैयार करे और माननीय नेता के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर युवाओं को कैसे अपने साथ जोड़े। इन सब चीज़ों को समझने के लिए हम लोग जिलेवार घूम रहे। युवा संवाद कार्यक्रम की हम लोग संवाद कार्यक्रम की हम लोगों ने रूपरेखा तैयार की है। आज उसी क्रम में पटना महानगर का जो हमारा कार्यक्रम है, जो नौजवान पीढ़ी के लोग हमारे साथ हैं और हमारे साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं, उनके लिए हम लोगों ने यह संवाद कार्यक्रम स्थापित किया है और आज यहाँ IMA हॉल में वो कार्यक्रम होने जा रहा है। आप युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार NDA की सरकार पे। अब नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, तो सरकार को तो घेरना उनका काम है ना, नेता प्रतिपक्ष है। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से नीतीश जी की सरकार 17 वर्षों से चल रही है, तो देखने वाला विषय है ना कि पिछले, जब आदमी लोग कहता है कि कंपैरिजन लोग करते हैं, तो जब उनकी सरकार थी और उनके बाद हमारी सरकार है, तो हम कंपैरिजन तो उन्हीं से करेंगे। तो क्या थी, अब तो उनको दिख नहीं रहा है कि लोग देखना वो नहीं चाहते हैं। तो देखना चाहिए ना, कौन से विभाग में बिहार में काम निकलता था, टेंडर निकलता था, बहाली होती थी, पुलिस कर्मियों की बहाली होती थी, शिक्षकों की बहाली होती थी। आज युवा उद्यमी योजना के माध्यम से पहले 8,000 था, अब 16,000 नौजवानों, ऐसे नौजवानों को 10 लाख रुपए तक का लोन राज्य सरकार के द्वारा दिया जा रहा है कि आप रोजगार मांगिए मत, आप अपने गांव में 10 लाख रुपए लगा करके अपना स्वरोजगार निर्मित करिए और अपने गांव के 10, 20, 50 लोगों को नौकरी देने का काम करिए। तो तेजस्वी जी आरोप लगा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन अगर वो खुली आंख से देखेंगे, चूंकि वो ज़्यादा बिहार से बाहर अपना समय व्यतीत करते हैं, बिहार में उनका रहना कम होता है। बिहार में रहेंगे, यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, ग्राउंड पर जाएंगे, घूमेंगे, तो निश्चित तौर पर ही अगर खुली आंख से अगर कोई भी व्यक्ति देखेगा, इन 17 वर्षों में जिस प्रकार से बिहार की दशा और दिशा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बदली है, वो निश्चित तौर पर दिखेगा अगर आप न्यूट्रल होकर करके उसको देखेंगे। तो तेजस्वी जी विपक्ष में कुछ अपना कभी कभार घूम फिर करके आते हैं बाहर से, इंग्लैंड से, दिल्ली से, फिर जो कुछ मूड में आया, कोई सलाहकार उनके बता दिए, उसको बोल देते हैं। ज़मीनी हकीकत उनके सामने अगर वो देखना चाहेंगे तो दिखेगा, बिहार में आसमान और ज़मीन का अंतर है पिछली सरकार में और अभी के सरकार में।